वयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग 10वें स्कंद के बड़े ही मधुर लीला का श्रवण कर रहे हैं जो भगवान ने किया था वृंदावन में। हम लोगों ने देखा कि भगवान ने इंद्र पूजा पर रोक लगा दिया अपने तर्कों के सहारे और सबको राजी कर लिया कि गोवर्धन की पूजा की जाए। और वे लोग सभी तैयार होकर अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर गाजे बाजे के साथ गोवर्धन की ओर चले। गोवर्धन जाने के बाद सभी ग्वाल बाल सहित सभी गोपियों ने, नंद बाबा ने, माँ यशोदा ने वृंदावन की पूजा की, विधि विधान पूर्वक पूजा की सब। तो उन्होंने देखा कि भगवान प्रकट हो गए उस पर। भगवान श्री कृष्ण अपने ही एक रूप से नीचे थे और वे स्वयं गोवर्धन के रूप में पर्वत पर प्रकट हो गए। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और जितने भी भोग लगाए गए थे सबको खाना शुरू कर दिए सबके सामने। तो ग्वाल वालों को, वहाँ के वृंदावन वासियों को, गोपों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों से हम लोग अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की, इंद्र की पूजा की, लेकिन कभी ये लोग प्रकट होकर के स्वीकार नहीं किए भोग पदार्थ को। और ये गोवर्धन जी महाराज कितने कृपालु हैं हम लोगों पर, ये साक्षात प्रकट हो गए और भोग स्वीकार कर रहे हैं, प्रसाद खाए जा रहे हैं। तो बड़े आनंदित हुए। भगवान कृष्ण के साथ साथ सभी ने प्रणाम किया गोवर्धन जी महाराज को, जो भगवान कृष्ण ही अपने एक अन्य रूप से प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही दूसरे रूप को प्रणाम किया और सभी वृंदावन वासियों ने प्रणाम किया। सब बड़े आनंदित हुए। और उसके बाद जो है अभिषेक, भगवान ने अभिषेक करना चाहा गोवर्धन जी महाराज का। तो अपने बाल सखाओं को उन्होंने कहा कि जमुना जी का जल ले आओ। तो जमुना जी वहाँ से बहुत दूर थी। उन्होंने सोचा कि भाई लाने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो ग्वाल वालों ने, जो भगवान कृष्ण के सखा थे, उन्होंने कहा कि कन्हैया यहाँ से तो जमुना जी बहुत दूर है, आते जाते बहुत समय लग जाएगा और कितना ला पाएंगे, 1-2 बाल्टी ला पाएंगे पानी। तो कोई ना कोई उपाय तुम करो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बात तो सही है, लाने में थक भी जाओगे, बहुत समय भी लगेगा। तो उन्होंने वहीं पर प्रकट कर दिया गंगा को, जिसे मानसी गंगा कहा जाता है। वे आज भी वहाँ पर है और हम लोग भी वहाँ गए थे तो उसका दर्शन किए थे, उसका जल पिए थे हम लोग। बड़ा ही सुंदर है वो चीज़, सबको उसका दर्शन करना चाहिए। जो भी वहाँ जाते हैं वो मानसी गंगा का अवश्य दर्शन करें। तो भगवान ने उसका अभिषेक किया और उन्होंने, गोवर्धन जी महाराज ने सभी प्रसादों को ग्रहण किया। तो यह देखकर गोपाल बाल बड़े चिंतित हो गए कि सब प्रसाद गिरिराज ही खा जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा प्रसाद। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं, भगवान के सखा थे, ये उनकी तपस्या के कारण ऐसा हुआ था, लेकिन थे तो बच्चे। तो उनके मन में चिंता हो गया कि भाई सारे प्रसाद गोवर्धन जी महाराज खा जाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे। तो कन्हैया ने उन्हें आश्वासन दिया, कहा कि घबराओ मत, कि हम लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, इसकी चिंता मत करो।
और उसके बाद गिरिराज का भगवान ने अभिषेक किया, वो मानसी गंगा से अभिषेक किया गया, वहाँ पर गंगा प्रकट हो गई। ये बड़ा ही आज भी आश्चर्य का विषय है। वहाँ जाए, जब भी वृंदावन आप जाएं, वृंदावन में, तो एक बार उसका दर्शन अवश्य करें, मानसी गंगा का। जहाँ गंगा का कोई स्रोत नहीं है वहाँ गंगा नदी प्रकट हो गई, ये कम बड़ी बात नहीं है। बहुत ही सुंदर है वहाँ का दृश्य। तो आप लोग भी वहाँ जाएं तो एक बार जरूर उसका दर्शन करें। तो भगवान ने मानसी गंगा से गोवर्धन जी महाराज का अभिषेक किया और प्रसाद वितरण करके सभी लोग अपने अपने घर आए। वहाँ पर एक और बात हुई कि वहाँ पर नारद भगवान भी आए प्रसाद लेने के लिए। और नारद जी की क्या भूमिका होती है सब जानते ही हैं। नारद जी को लोग बदनाम करता है और हमारे फिल्म वालों ने बहुत बदनाम किया नारद जी को, एक जोकर के रूप में प्रस्तुत किया है। जबकि नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। यही सब पश्चिमीकरण जो है हमारे संस्कृति का नाश कर दिया। जो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं उनको जो एक जोकर के रूप में, एक हास्य कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये कितनी बड़ी दुखद स्थिति है। और सनातन धर्म के लिए ये कितनी लज्जा का विषय है। हमारी नई पीढ़ी क्या समझ पाएंगे नारद जी को। तो नारद जी भगवान का काम करते हैं, लोग उनका दूसरा इमेज बना लिए हैं कि इधर का बात उधर करते हैं, लेकिन वह भी भगवान के काम का एक अंग है। सहयोग नहीं करेंगे, भूमिका नहीं बनाएंगे तो भगवान कैसे अवतार लेंगे, भगवान अपना काम कैसे करेंगे आगे का। तो वे भगवान की भूमिका तैयार करते हैं भगवत कार्यों की। तो उन्होंने भी प्रसाद लिया और सीधे चले गए इंद्र के पास। कहा कि इंद्रराज जी आप प्रसाद लीजिए। तो इंद्र ने कहा कि भाई किस चीज़ का प्रसाद है, कैसा प्रसाद है। तो अरे मत पूछिए, आज तो ब्रज में इतने धूमधाम से गोवर्धन जी महाराज की पूजा की गई है, हम भी उसमें भाग लिए हैं और वहीं का ये प्रसाद है। तो इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई तो हमारी पूजा वहाँ होती है, ये कैसे बंद हो गया। इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा कैसे शुरू हो गया। इंद्र को भी आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। फिर गुस्से में उसने क्या किया ये हम आगे बताते हैं आपको। ओम